दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु। आज है 3 फरवरी सन 2024 शनिवार। दोस्तों प्याज और लहसुन पर हम लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। आपको याद होगा नवंबर महीने में हमने प्याज के ऊंचे दामों पर आपको मुनाफा वसूली करने की आपको संकेत दिए थे और उसके बाद दिसंबर महीने में सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया और उसके बाद लगातार प्याज के दामों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। प्याज के दामों में गिरावट से किसान काफ़ी परेशान बताए जा रहे हैं। खबर निकल के आ रही है कि नासिक में प्याज की कीमतें जो 40 रुपये प्रति किलो थी अब घटकर 10 से 12 रुपये प्रति किलो रह गई है और कुछ हल्की क्वालिटी का प्याज तो 5 रुपये से 8 रुपये से के दाम में भी बिक रहा है। इसी प्रकार 2 महीने में बाजार के दाम 30 रुपये प्रति किलो तक कम हो गए हैं, जिसका पूर्व अनुमान विश्लेषण हमने आपको दिसंबर महीने में से आने से पहले नवंबर महीने में दिया था। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्याज ऐसी एक कमोडिटी है जो 3 से 4 गुने तक मुनाफा दे सकती है और एक भाव ऐसे भी देखे जाते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन यानी भाड़ा का भी लागत नहीं निकलती है। याद कीजिए अगस्त के महीने में जब प्याज के दामों में बेताशा गिरावट थी उस वक्त हमने आपको प्याज के अंदर खरीदने की सलाह दी थी और अक्टूबर नवंबर में जब इसके भाव आसमान छू रहे थे 3 से 4 गुने हो गए थे उस वक्त हमने आपको बेचने की सलाह दी थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो भी दर्शक प्याज पे हमारा ये शो देखता है वो लाभान्वित जरूर होता है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में नासिक में लाल प्याज की वर्तमान स्थिति अच्छी स्थिति में है और बाजार अभी स्थिर होने का लक्ष्य बना रहे हैं। इस स्तर पर कीमतों में गिरावट की संभावना अब थोड़ी सी कम हो रही है क्योंकि भाव काफ़ी नीचे गिर गए हैं। सरकार यदि निर्यात पर प्रतिबंध हटा दें तो प्याज के बाज़ारों में सुधार होने की संभावना बन सकती है। पिछली घोषणा के अनुसार यदि देखें तो प्याज में निर्यात पर प्रतिबंध 31 मार्च तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि किसानों का ये भी कहना है कि जब जब प्याज के भाव ऊंचे होते हैं तो सरकार प्रतिबंध लगाती है और आवश्यक नियंत्रित करने में प्रयास करती है और जब प्याज के दाम कम हो जाते हैं तो सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन ये भी एक समझने वाली बात है कि प्याज एक आमो खास यानी कि हर घर या किचन का एक आवश्यक कमोडिटी में आता है और इसके बेताशा 3 से 5 गुना दाम बढ़ने पर हर घर का रसोई का बजट प्रभावित होता है। इसको देखते हुए सरकार इस पर नियंत्रण लगाती है। लेकिन ये भी सत्य है कि जब भाव लागत मूल्य से कम होते हैं तो सरकार को किसानों के हित के लिए भी सोचना चाहिए। किसानों का कहना है कि प्याज का उत्पादन का लक्ष्य लगभग 25 रुपये प्रति किलोग्राम है और जब कीमतें उससे आधी हो रही हैं तो सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन सरकार बफर स्टॉक भी प्याज का बना रही है, साथ साथ सरकार प्याज की खरीदी भी उचित मूल्यों पर करने का प्रयास करती है। गौरतलब है कि प्याज के मामले में इस साल नासिक में लेट खरीफ प्याज की फसल अच्छी हुई है और सभी मंडियों में अच्छी मात्रा में आवक होने के समाचार मिल रहे हैं। लेकिन कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति से बिजाई कम भी है। लेकिन सर्दी की बिजाई जिसे नासिक में उनाहाल का आधा कहा जाता है वो अच्छा हुआ है और कुछ क्षेत्रों में जहां पानी की कमी थी वहां खूब मामूली गिरावट भी है। इस प्याज से मार्च महीने की से भी इसकी अराइवल शुरू होगी क्योंकि गर्मी का प्याज का स्टॉक किया जा सकता है, इसलिए किसान इसे बिक्री के लिए तभी लाएंगे तब कीमत अच्छी मिलेगी। स्टॉकिस्टों की मांग के कारण बाजार अच्छे रहने की उम्मीद किसान लगा रहे हैं। गौरतलब है कि नासिक के किसानों ने सरकार से प्याज पर के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में गृह मंत्री से भी मुलाकात करने की बात बताई जा रही है, लेकिन अभी उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। किसानों के उत्पादन 25 रुपये प्रति किलोग्राम के मुकाबले भाव 10 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम मिलने पर निर्यात पर प्रतिबंध हटाना जरूरी है, किसानों का ऐसा मानना है।
नाफेड भी महाराष्ट्र या बाकी इलाकों से प्याज की खरीदारी करता है, लेकिन किसानों का कहना है कि ये सीधे खरीदने के बजाय व्यापारियों से माल खरीदता है और सरकार भी एफपीओ के माध्यम से खरीद तो कर रही है, लेकिन इसे किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है कि कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा नाजायज़ तरीके से उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। किसानों का ऐसा कहना है। दोस्तों, आपको आपके इलाके में प्याज के क्या भाव हैं और क्या सरकार को प्याज के एक्सपोर्ट्स का जो प्रतिबंध है उसको हटाना चाहिए या प्याज के भाव कैसे रहने चाहिए जिससे किसान, व्यापारी और उपभोक्ता को नुकसान ना हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।